हेलो बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन हब। आज हम 6th क्लास की इंग्लिश की सप्लीमेंट्री बुक का 6th चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है द वंडर कॉल्ड स्लीप। आवर बॉडी एंड ब्रेन रिकवर फ्रॉम फटीग आफ्टर अ गुड स्लीप, यानी कि हमारी बॉडी और ब्रेन रिकवर होते हैं किससे? आफ्टर अ गुड स्लीप फ्रॉम फटीग। फटीग यानी कि थकावट या थकान, जो हमारी पूरी डे की एक्टिविटी में हमें थकान होती है, तो उससे हमें हमारी बॉडी को और ब्रेन को रिकवर करती है एक अच्छी नींद। We dream while sleeping, but we do not always remember our dreams. हम ज्यादातर सोते समय ड्रीम देखते हैं, बट हमें ड्रीम ऐसा नहीं होता कि हमेशा याद रहे। During sleep, our heartbeat becomes slower and our temperature and blood pressure go down. यानी कि जब हम सो रखे होते हैं, हमारी नींद के समय में क्या होता है, हमारा हार्ट बीट जो होती है वो कम हो जाती है, स्लो हो जाती है, और टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर जो हमारे नॉर्मल टेम्परेचर या ब्लड प्रेशर है उससे नीचे चला जाता है। अब हम चैप्टर रीड करते हैं। We know enough about what sleep is, though we do not know what exactly causes sleep. अब कहता है कि हम नींद के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं, पर हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि नींद किस कारणों से आती है। स्लीप इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट एंड अनकॉन्शियस स्टेट। ये कहता है कि नींद जो है वो एक रेस्ट की स्थिति यानी कि आराम करने की स्थिति है, एक अनकॉन्शियस आराम जिसमें कि हमें कुछ पता नहीं होता कि क्या चल रहा है। अनकॉन्शियस का मतलब होता है बेहोश होना, यानी बेहोश होता है आदमी तो उसको पता नहीं होता ना मेरे आसपास क्या हो रहा है, कोई मुझे क्या बोल रहा है, तो उस तरीके का रेस्ट। When we sleep, our body recovers from fatigue caused by the day's activity. यानी कि जब हम सो जाते हैं तो हमारी बॉडी रिकवर होती है उस थकान से जो हमने पूरे दिन की जो एक्टिविटीज से हमारी बॉडी को थकान हुई है उससे। After a good sleep and the rest that it gives, we become alert and active again, ready for the normal activities of the day. जब एक अच्छी नींद के बाद एक अच्छी नींद और वो रेस्ट, जो वो नींद हमें रेस्ट देती है, that it gives, we become alert, हम अलर्ट हो जाते हैं और एक्टिव हो जाते हैं दोबारा से अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज करने के लिए। When we wake up in the morning, it is not always possible for us to remember what happened when we were asleep. जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि हमें वो याद रहे, हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता कि हमें याद रहे कि हमारे साथ रात को क्या हुआ, व्हाट हैपेंड व्हेन वी वर अस्लीप, जब हम सो रखे थे तब। We may remember a dream, but the rest of our sleep was a kind of darkness in which nothing seems to have taken place. अब राइटर कहता है कि जब हम सो जाते हैं, जब उसके बाद जब हम उठते हैं और हमको क्या होता है कि हमें ड्रीम्स तो याद रहते हैं अपने, कि हमें ऐसा ड्रीम आया वैसा ड्रीम आया, बट उसके अलावा जो नींद का पार्ट होता है वो हमको नहीं याद रहता। वो हमें कैसा लगता है कि जैसे डार्कनेस है, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा, कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा, कौन सी जगह कहाँ क्या जा रहे हैं कुछ नहीं पता चलता, तो ऐसा नींद का वो होता है। सेवरल थिंग्स हैपन टू आवर बॉडी व्हाइल वी आर स्लीपिंग, और कई चीजें होती है हमारी बॉडी के साथ जब हम सो रखे होते हैं। तो क्या क्या चीजें होती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एज वी सिंक डीपर इनटू स्लीप, यानी कि जब हम डीपर यानी कि गहरे में सिंक हो जाते हैं नींद में, यानी कि हम गहरी नींद में डूब जाते हैं। आर मसल्स रिलैक्स मोर एंड मोर, हमारी जो मसल्स है वो बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड हो जाती हैं। आर हार्ट बीट बिकम स्लोअर, हमारा हार्ट बीट जो है, जो हमारे दिल की धड़कन है, वो नॉर्मल स्पीड से स्लोअर हो जाती है। आर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन, हमारा टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर भी जो नॉर्मल होता है उससे नीचे चला जाता है। द एवर एक्टिव ब्रेन ऑल्सो स्लोज डाउन सो दैट वी कैन नॉट थिंक और एक्ट कॉन्शियसली, यानी कि एवर एक्टिव ब्रेन, यानी कि ब्रेन तो हमेशा एक्टिव रहता है, एवर एक्टिव हमेशा एक्टिव रहने वाला ब्रेन भी स्लो डाउन हो जाता है, धीमी गति से चलता है, जिससे कि क्या होता है, हम होश में कुछ सोच नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते। बट वी ड्रीम, पर हम सपने देखते हैं। When we wake up, our temperature and blood pressure rise to normal. जब हम उठ जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर जो है वो धीरे धीरे बढ़कर हमारे नॉर्मल उसमें पहुंच जाता है। Our heartbeat and breathing also become normal and we are fully awake. और जो हमारी हार्ट बीट और ब्रीदिंग है वो भी नॉर्मल तक पहुंच जाती है और हम पूरी तरह से उठ जाते हैं। एंड हैव फॉरगॉटन मोस्ट, और ज्यादातर चीजें हम भूल जाते हैं। इफ, भूल जाते हैं मतलब जो नींद में जो चीजें हुई वो चीजें हम भूल जाते हैं। इफ नॉट ऑल द ड्रीम दैट वी हैड व्हाइल स्लीपिंग, अगर नहीं तो क्या वो ड्रीम जो कि हमने सोते समय देखे थे।
यहाँ हमने स्लीप के बारे में पढ़ा, स्लीप के बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट होते हैं उसके बारे में पढ़ा, और उससे जब हम सो जाते हैं और अगले दिन हम उठते हैं तो उससे हमारी बॉडी को क्या क्या फायदा होता है उसके बारे में पढ़ा। बेनिफिट ऑफ अ गुड स्लीप के बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं ड्रीम्स के बारे में। तो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। अ ड्रीम इज एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड व्हेन वी आर अस्लीप। ड्रीम एक ऐसी एक्टिविटी है हमारे माइंड की, हमारे ब्रेन की, जो कब होती है, जब हम सो रखे होते हैं। ड्रीम्स हेल्प अस स्लीप थ्रू नॉइज एंड अदर डिस्टर्बेंस। ड्रीम क्या हेल्प करती है हमको, जब हमें गहरी नींद, मतलब हम ड्रीम्स में खो जाते हैं तो हम आसपास की कोई भी आवाज हो, कोई भी डिस्टर्बेंस हो, हमारी नींद खराब नहीं होती। ड्रीम्स में रिवील समथिंग अबाउट वंस प्रॉब्लम बट दे कैन नॉट टेल द फ्यूचर। अब ड्रीम क्या करता है, किसी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता सकता है, रिवील कर सकता है, उसको सॉल्व कर सकता है, बट ये फ्यूचर नहीं टेल कर सकता। व्हाट इज अ ड्रीम? अब ड्रीम क्या है? व्हाट इज अ ड्रीम? इट इज एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड दैट टेक्स प्लेस व्हेन वी आर अस्लीप। ये ऐसी एक्टिविटी है माइंड की जो तब होती है जब हम सो रखे होते हैं। सम ड्रीम्स आर प्रोबेबल वाइल अदर्स आर नॉट। कुछ ड्रीम्स प्रोबेबल होते हैं। प्रोबेबल मतलब जो हो सकता है, विच इज पॉसिबल, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबल। तो बट कुछ नहीं होते। That only means that many of the things that happen in dreams could happen when we are awake. इसका मतलब ये है कि कई जो ड्रीम्स में जो सब आते हैं वो क्या होते हैं, वही सब चीजें होती हैं जो हमारे साथ हुई होती हैं, घटी होती हैं, कब? जब हम उठे हुए होते हैं। अदर्स कुड नॉट, और बाकी की नहीं। ड्रीम्स सीम्स टू बी इम्पोर्टेंट फॉर सेवरल रीजन। अब ड्रीम्स क्या है, कई रीजन है उसके ड्रीम्स के, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में कि क्यों इम्पोर्टेंट है ड्रीम। वन इज दैट द ड्रीम कैन हेल्प अस टू स्लीप थ्रू नॉइज और अदर डिस्टर्बेंसेज। एक सबसे पहला जो इसका इम्पोर्टेंस हमें बताया गया है कि ड्रीम, जब हम ड्रीम ले रहे होते हैं या जब हम सपने देख रहे होते हैं तो आसपास की कोई आवाज, कोई डिस्टर्बेंस से हमारी नींद खराब नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, द अलार्म क्लॉक रिंग्स। कोई अलार्म क्लॉक बज रही है बट आर माइंड कॉजेज, बट हमारा माइंड हमको क्या बता रहा है, जो ड्रीम हमको दिख रहा है माइंड हमारे उसमें, तो क्या है कि टेलीफोन की रिंग बज रही है या घर की डोरबेल बज रही है, एंड दैट वी आर अवेक, और हम उठते हैं उसको आंसर करने के लिए। Certain doctors have found that one's dream often reveal a great deal about one's problem, and that, if understood correctly, they can provide a key to the solution of those problems. अब कई डॉक्टरों ने ये पाया है, ये माना गया है डॉक्टरों द्वारा कि जो ड्रीम्स होते हैं वो कई बार किसी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बता देते हैं। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, किसी प्रॉब्लम को कैसे कोई सॉल्व कर सकता है वो भी बता देते हैं अगर उसको सही से समझा जाए। बट वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग, बट हमें एक चीज याद रखनी चाहिए, ड्रीम्स कैन नॉट बी यूज एज अ वे टू टेल द फ्यूचर। कि ड्रीम्स जो है वो हमारा फ्यूचर नहीं बताते हैं। दे सिंपली कैन नेवर टेल द फ्यूचर। वो बिल्कुल भी फ्यूचर नहीं बताते हैं। स्लीप इज द मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस, बट हाउ मेनी ऑफ अस रियली थिंक अबाउट द वंडर एंड पावर ऑफ स्लीप। अब स्लीप जो है मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस है, यानी कि हर कोई एक्सपीरियंस करता है, हर कोई नींद लेता है, हर कोई सोता है, बट हम में से कितने ऐसे लोग हैं, कितना ऐसे सोचते हैं कि जो स्लीप है उसकी पावर क्या है, उसकी पावर में ऐसा क्या है, इसके बारे में हम में से कितने लोग सोचते हैं। Many poets have written beautiful poems about sleep. अब कई ऐसे पोएट्स हैं जिन्होंने बहुत ही सुंदर कविताएं जो हैं स्लीप के बारे में, नींद के बारे में लिखी हैं। Here is one in which the poet is describing the experience of falling asleep. यहाँ पर एक पोएम दी गई है जिसमें जो पोएट है वो डिस्क्राइब कर रहा है, वो बता रहा है अपना एक्सपीरियंस नींद में खो जाने का। फॉलिंग अस्लीप का मतलब हो गया नींद में गिर गया, मतलब गहरी नींद में खो जाना। पोएम का टाइटल है लाइट्स आउट एंड द पोएट नेम इज एडवर्ड थॉमस। एडवर्ड थॉमस ने ये पोएम लिखी है। चलिए रीड आउट करते हैं। आई हैव कम टू द बॉर्डर ऑफ द स्लीप, द अनफेथेमेबल डीप forest where all must lose their way, however straight or winding, soon or late they cannot choose। यानी कि इसमें पोएट क्या कह रहा है कि मैं अब बिल्कुल नींद के बॉर्डर पे पहुंच गया हूं, यानी कि जगह और सोए हुए की स्थिति के बीच की जो लाइन होती है उस पे मैं पहुंच चुका हूं। और ये कैसा है, जैसे कि एक फॉरेस्ट हो जहां पर हर कोई खो जाता है,
द अनफेथमेबल डीप का मतलब है इतना गहरा जिसे नापा ना जा सके, अनफेथमेबल जिसे नापा ना जा सके, इतना गहरा है। और यहाँ पर क्या होता है, ये जैसा जंगल है जहां पर हर कोई खो जाता है अपना रास्ता, चाहे उनका रास्ता बिल्कुल सीधा सीधा हो या फिर घुमावदार हो। सून और लेट का मतलब है कोई जल्दी खो जाता है, कोई लेट खोता है। मीन्स के आप किसी को जल्दी नींद आ जाती है, किसी को बहुत देर में नींद आती है, बट दे कैन नॉट चूज। पर ये कोई चूज नहीं कर सकता। इस फॉरेस्ट में जो खो रहे हैं, जिनका रास्ता स्ट्रेट हो चाहे घुमावदार हो, जल्दी खो जाता है कोई, कोई लेट खोता है, वो चूज नहीं कर सकते। यानी कि आप ये चूज नहीं कर सकते कि मुझे जल्दी नींद आ जाए, या आप ये चूज नहीं कर सकते कि मैं बिस्तर पे लेटने तो चला गया हूं बट मुझे नींद जो है 2 घंटे बाद आए, है ना, ये कोई चूज नहीं कर सकता। देयर इज नॉट एनी बुक और फेस ऑफ डियरेस्ट लोग दैट आई वुड नॉट टर्न फ्रॉम नाउ। अब यहाँ पर ना तो कोई ऐसी बुक है, ना कोई ऐसा फेस है जो मेरे जानने पहचानने वाले का फेस भी नहीं है जिसको कि मैं मुड़कर देखूं। टू गो इन टू द अननोन, अब यहाँ पर सब कुछ अनजान है, मैं यहाँ जिस जगह पर जा रहा हूँ, टू गो इन टू द अननोन, इस अनजानी जगह में मैं चला जा रहा हूँ। आई मस्ट एंटर एंड लीव अलोन, अब मुझे यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा और वो अकेले ही रहना पड़ेगा, यानी कि कोई मेरा ऐसा नहीं है कि मेरा फ्रेंड भी मेरे साथ जा रहा है सपने में या कुछ भी ऐसा, ऐसा कुछ नहीं है। एंड आई नो नॉट हाउ, अब वो कह रहा है मैं जानता हूं पर पता नहीं कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे ये पोएम भी खत्म होती है और चैप्टर एंड होता है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। क्वेश्चन आंसर है, द क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज द मोस्ट ऑब्वियस एडवांटेज ऑफ स्लीप, स्लीप का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण या सबसे ज्यादा कॉमन जो है एडवांटेज वो क्या है। तो कॉमन एडवांटेज क्या है कि इसके बाद हमारी बॉडी रिकवर हो जाती है फटीग से, जो हमारी थकान होती है उससे, और अगले दिन की एक्टिविटी के लिए हम लोग जो है बिल्कुल एक्टिव रहते हैं और अलर्ट रहते हैं। सेकंड है व्हाट हैपेंस टू आवर बॉडी व्हेन वी स्लीप, हमारी बॉडी के साथ ऐसा क्या होता है जब हम सोते हैं। तो आवर बॉडी गेट्स रेस्ट व्हेन वी स्लीप, आवर मसल्स रिलैक्स मोर एंड आवर हार्ट बीट बिकम स्लोअर, आवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन व्हेन वी स्लीप। क्वेश्चन नंबर 3 इज डिफाइन अ ड्रीम इन योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में डेफिनेशन देनी है ड्रीम की, ड्रीम क्या होता है। अ ड्रीम इज एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड विच टेक्स प्लेस व्हेन वी आर asleep. Whatever we think in our whole day, it replays as our dream at night when we are asleep. अब ड्रीम क्या है, ऐसी एक्टिविटी है माइंड की जो कब होती है, जब हम सो रखे होते हैं, और जो भी हमारे सारे दिन में हमारे साथ घटित हुआ होता है वही दोबारा रिप्ले होके हमें ड्रीम्स में दिखाई देता है। वाई आर ड्रीम्स इंपॉर्टेंट, मेंशन 2 रीजन, क्यों ड्रीम इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि हमने चैप्टर में रीड किया, फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज कि ड्रीम आने से हमारी नींद जो है आसपास के शोर से या आसपास के किसी भी डिस्टरबेंस की वजह से खराब नहीं होती है। सेकंड वन इज दे कैन प्रोवाइड सॉल्यूशन टू सर्टेन प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी ड्रीम्स जो है प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाई हैज स्लीप बीन कॉल्ड अ वंडर, कि स्लीप को वंडर क्यों कहा गया, ऐसा क्यों कहा कि स्लीप ऐसे हैरान करने वाली चीज क्यों है। फर्स्ट इज कि जो स्लीप है वो आज तक किसी को ये नहीं पता चला कि स्लीप होती क्यों है, नींद आती क्यों है। एंड इट टेक्स अस टू अ स्ट्रेंज लैंड, और ये क्या होता है कि हमको किसी स्ट्रेंज लैंड में लेके चली जाती है, यानी कि अनजानी जगह पर जो कि हमने कभी देखी नहीं हो, आश्चर्यजनक, और रिफ्रेशेस आवरसेल्फ, और हमको रिफ्रेश कर देती है। डिस्क्राइब ब्रीफली टू द क्लास एन इम्प्रोबेबल ड्रीम यू हैव एवर हैड। अब यहाँ पर आंसर सबके वेरी हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको कोई ऐसा इम्प्रोबेबल ड्रीम बताना है जो आपने देखा हो। इम्प्रोबेबल प्रोबेबल का ऑपोजिट है, दैट मीन्स इम्पॉसिबल, यानी कि असंभव ड्रीम, ऐसा कोई ड्रीम हो जो आपने देखा हो। यहाँ पर मैंने एक आंसर लिखा है बट आप अपने अपने ड्रीम्स के अकॉर्डिंग उस आंसर को चेंज कर सकते हैं। One night I dreamt that I had become a famous singer. Everyone praised me for my singing. I won many prizes. Everyone wants to take my autographs. It was a very improbable dream I ever had. ठीक है, तो ये आपका वेरी हो सकता है, चेंज हो सकता है इसकी आंसर। तो ठीक है बच्चों, ये चैप्टर हमारा एंड होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन आंसर आप स्क्रीनशॉट लेकर या पॉज करके अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं।
नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चलिए बाय बच्चों।